हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। गाइस, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने फिक्स प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम क्वेश्चन 12th से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के 11 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। आपका को अच्छा लगे तो ज़रूर वो वीडियो देखना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंट डिपेंड ब्लैंक अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। गाइस, ये जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं ये एक दिन में नहीं आते, ना इनको रटा जाता है। आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तब आपको अपने आप ये प्रेपोजिशन याद रहनी शुरू हो जाएंगी कि किसके साथ क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लाफ के साथ एट लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। ऐसे ही हमें यहाँ किसके साथ लगाना है, हमें यहाँ डिपेंड के साथ लगाना है। मैं मेरा पॉइंटर सिलेक्ट कर लूँ, एक सेकेंड। ओके, यहाँ हमें किसके साथ लगाना है, यहाँ हमें लगाना है डिपेंड के साथ। यहाँ हमें किसके साथ लगाना है, डिपेंड के साथ। अब कंफ्यूजन रहती है कि डिपेंड के साथ ऑन लगता है कि अपॉन लगता है। ठीक है, अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो डिपेंड के साथ ऑन भी लगा सकते हैं और अपॉन भी। बट अगर हम ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करते हैं तब वहाँ पर हम केवल और केवल किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। दूसरों पर, ऑन की हिंदी क्या होती है, पर। दूसरों पर निर्भर मत रहो, तुम्हें अपने फीट पर तुम्हें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड डिडंट अप्रूव ब्लैंक द फादर्स प्लान। अप्रूव का मतलब होता है रजामंदी देना। बच्चे ने अपने फादर के प्लान को रजामंदी नहीं दी। अगर आपको ये कहना है रजामंदी देना, ठीक है, तो अप्रूव के साथ टू, बाय, ऑफ, विद में से क्या लगाएंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑफ। नेक्स्ट, ही वॉज एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, चौंक जाना, अमेज्ड हो जाना, शॉक हो जाना। ठीक है, तो शॉक के साथ आप क्या लगाते हो, ही वॉज अस्टोनिस्ड ब्लैंक द सैड न्यूज़। वो जो बुरी खबर थी उस पर चकित हो गया। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चाहे कोई भी रिएक्शन क्यों ना दो आप, चाहे खुश होने की दो, हंसने की दो, रोने की दो, उदास होने की दो, शॉक होने की दो, सरप्राइज होने की दो, सभी के साथ केवल और केवल एक ही प्रेपोजिशन फिक्स है, जो कि क्या है, एट। बोलते हो ना लाफ एट। जैसे किसी ने आपको जोक सुनाया तो आपने रिएक्शन कैसे दिया, हंस के दिया। ठीक है, किसी ने आपको बुरा भला कहा आपने रिएक्शन कैसे दिया, गुस्सा होके दिया। ठीक है जी, तो हर एक रिएक्शन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, एट। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, एट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ही इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग हिंदी बना करके गलत करके आते हैं। ही इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता को लेकर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि लोग लगा देते हैं ही इज कॉन्फिडेंट फॉर हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता के लिए आश्वस्त है। कुछ लगा देते हैं अबाउट, कि वह अपनी सफलता के बारे में आश्वस्त है। हिंदी में तो सब कहना सही लगता है, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन तो कुछ और ही चीज़ है। कॉन्फिडेंट के साथ आपकी कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन फिक्स है, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल ब्लैंक हेल्थ। मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगी और आप देखना मुझे आंसर बताएंगे। एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टूवर्ड्स, फॉर, टू, इन। स्वास्थ्य के लिए देखते ही आप किसकी तरफ भागने वाले हैं, फॉर की तरफ। लेकिन एज आई अर्लियर सेड, फिक्स प्रेपोजिशन की अपनी ही दुनिया है। बेनिफिशियल के साथ लगेगा क्या, टू। बेनिफिशियल के साथ क्या लगेगा गाइस, टू। मीनिंग इसका अब भी वही रहेगा हिंदी में कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स ब्लैंक हर बैड लक। मेरी वाइफ हमेशा अपने बैड लक को लेकर ग्रम्बल करती रहती है। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाते रहना। ठीक है, अब ध्यान से सोच के बताओ, वो बड़बड़ा रही है, वो रिएक्शन दे रही है ना, उसके साथ कुछ भी हुआ, उसने रिएक्शन कैसे दिया, ग्रम्बल करके, बड़बड़ा के। और अभी हमने सीखा था कि अगर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसमें कौन सी प्रेपोजिशन, ना इन, ना ओवर, ना अपॉन, केवल एट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ट्रेवल्ड ब्लैंक बोट टू रीच श्रीलंका। हम बोट से गए श्रीलंका पहुंचने के लिए, हमें श्रीलंका पहुंचना था और हमने किससे ट्रेवल किया, हमने बोट से। एक बात बताओ,
बचपन में जब स्कूल जाते थे तो क्या बोलते थे, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस या ऑन बस या फोर बस या अबाउट बस, बाय बस। तो कोई भी व्हीकल हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, चाहे वो हवा में उड़े, चाहे पानी में चले, चाहे धरती पे चले, सभी के साथ जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं सभी के साथ क्या फिक्स है, आपका प्रेपोजिशन बाय, अगर आपको उनसे ट्रैवल करना हो रहा है तो। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, बाय बोट। ये तो बहुत पढ़ रखा है। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर ब्लैंक माइंड, उसका स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आंसर होगा, सिमिलर के साथ क्या लगता है, टू ऑफ अबाउट योर ओन, सिमिलर टू माइंड। नेक्स्ट, ही इज जेलस ब्लैंक वे, वह मुझसे जलता है। ही इज जेलस विद मी, इन टू मी, ऑफ मी या एट मी। आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। वह मुझसे जलता है, अब जनरली लोग क्या करते हैं, ही इज जेलस विद मी, वह मुझसे जलता है, लेकिन जेलस के साथ आपकी कौन सी, जेलस हो या फिर आपका वर्ड हो एनवियस। एनवियस और जेलस चाहे तो लिख लें अपनी नोटबुक में, एनवियस और जेलस दोनों का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और दोनों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है, ऑफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ ए पैशन ब्लैंक डांस एंड म्यूजिक, उसे डांस और म्यूजिक का जुनून है। सबसे कॉमनली गलत किया जाने वाला क्वेश्चन, जिसके बहुत सारे लोग इन बताते हैं, बोलते हैं कि पैशन के साथ इन लगता है, लेकिन पैशन के साथ हमेशा क्या लगता है, फॉर लगता है। उसे डांस और म्यूजिक के लिए या उसे डांस और म्यूजिक का जुनून है। नेक्स्ट, नो वन कैन हिंडर हिम ब्लैंक डूइंग दिस, हिंडर का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, उसे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनका मतलब होता है रोकना, जैसे स्टॉप करना, हिंडर करना, जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब होता है रोकना या प्रोटेक्ट करना, बचाना, सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन फिक्स है, ना इनटू, ना फॉर, ना ऑफ, केवल और केवल फ्रॉम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, गुड स्लीप इज नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। वापस से पढ़ती हूँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। मैंने किसका यूज़ किया, के लिए। के लिए की इंग्लिश फॉर होती है, और यहाँ पे सीधा सीधा हमें लगा देना है फॉर। जैसे मैं कहूँ, हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, वॉचिंग माई वीडियोज़ इज़ नेसेसरी फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।